अभी अभिषेक जो आया ना नया, उसने थोड़ी सी इंडिया में और ज्यादा जान डाल दी है। दूसरों से इतना नहीं डर लग रहा है लोगों को जितना उससे लग रहा है कि उसकी जो स्ट्राइकिंग रेट बहुत तेज है, बहुत तेजी के साथ कर रहा है। अभिषेक शर्मा ने जी मिला लूटा, प्लेयर ऑफ द मैच हुआ। लेकिन इंडिया पहली नंबर 1 टीम है दुनिया की, फाइनल में पहुंच गई है जी, बहुत मुबारक हो उनको। एक चीज मेरा एक सवाल है अभिषेक के, मैं करूं आपसे। अच्छा, मेरे जहन में ही आ रहा था कि जब आप ये कहते हो कि यार वो 6 ओवरों के बाद भी मार रहा होता है और वो मार मूर के सब इतना सेट कर देता है कि इट इज वेरी इजी फॉर इंडिया कि वहां से वो कैरी करे। जो कहा था वैसे ही इंडिया मैच जीता, लेकिन रन्स थोड़े करे। चले जी, इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया है, जिसका मतलब यह है कि कल पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच एक सेमीफाइनल है। कल पाकिस्तान और बांग्लादेश में से जो भी जीता वो इंडिया के अगेंस्ट फाइनल खेलेगा। श्रीलंका का भाई साहब अब कोई चांस नहीं है। इंडिया ने यह साबित किया कि दाऊद, जो क्वालिटी बॉलिंग होती है वो क्वालिटी होती है। जिस तरह जो कुलदीप ने और वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरह से बॉल की है, मैं कहता हूं कमाल बॉलिंग जो उनकी तरफ से देखने को मिली है, और सुपर बॉलिंग की है। क्यों 6 ओवर में 72 पे कोई आउट नहीं था और 10 ओवर में 96 पे 2 आउट हुए। उसके बाद आप देखें 5-5 ओवर में कभी 30 रन बने, आखिरी 5 ओवर में 36 रन बने। जो 6 से 7 ओवर से लेकर 10 ओवर तक जो थे उसमें सिर्फ 26 रन बने। जिस तरह का फ्लाइंग स्टार्ट दिया था अभिषेक शर्मा ने और गिल ने, तो ऐसा लग रहा था शायद आराम से 200 बन गए। उससे शुरुआत में आता हूं, शुरू के 3 ओवर में ऐसा लगा कि शायद आज 160 भी नहीं बनेंगे। और फिर जब फिटा लगाया इन्होंने 17 2 ओवर में लेके 6 ओवर में 72 रन करके, तो ऐसा लगा था पिच बहुत आसान है। लेकिन पिच वाकई आज मुश्किल थी, इतनी आसान नहीं थी। अक्षर पटेल खराब खेला, बाकी आपने देखा उन्होंने डुबे को भेजा, वो आउट हुआ, सूर्या आउट हुआ, तिलक वर्मा आउट हुआ, अक्षर बहुत खराब खेला, लग नहीं रहा था कि उसको हिट मारनी नहीं आती है, ठक्का लगाया हुआ था। संजू बाबा जल्दी आउट हो गए और टोटल करा 168, 169 का टारगेट था। ऐसा लग रहा था कि जिस तरह के प्लेयर हैं तंजीद और सैफ, पावर प्ले में कुछ करेंगे, लेकिन बुमराह ने जी ब्रेक थ्रू दिया और बुमराह ने आज 2 भी आउट करे, अच्छे बॉल करे। लेकिन सैफ की बात ना करूँ वो ज्यादती होगी, क्योंकि अब वो जो बात बोल रहा हूँ वो जरा गौर से सुनने वाली है। आईपीएल और पीएसएल अगले साल भी साथ साथ होगा। अगर ये तंजीद और सैफ आईपीएल में नहीं जाते, चांसेस कम होंगे, क्योंकि आईपीएल वाले बांग्लादेश के प्लेयर्स को नहीं ले रहे आजकल। तो बेस्ट चांसेस पीएसएल में जो भी इन्हें पिक करेगा बहुत ही फायदेमंद प्लेयर है। 41 से बांग्लादेश हारा, कुलदीप ने जी 18 रन देके 3 आउट करे, 2 बुमराह ने और 2 ही वरुण ने आउट करे। आज स्पिनर का बॉल भी ऊपर आ रहा था। बांग्लादेश के 4 प्लेयर आज वो नहीं खेले, रेस्ट करा। लिथन दास को हैमस्ट्रिंग की इंजरी थी, अगर वो खेलते तो ये मैच बहुत अच्छा होता और शायद बांग्लादेश जीत जाता, शायद। इसलिए शायद बोल रहा हूँ कि जो फील्डिंग है ना इंडिया की, वो अप टू मार्क, वो नंबर 1 टीम दुनिया की जो फील्डिंग होती है वो नहीं है। तो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी 5 कैच छोड़े, आज भी 4 कैच छोड़े, और ये लम्हा फिक्री है। अभिषेक शर्मा ने जी मिला लूटा, प्लेयर ऑफ द मैच हुआ और 127 पे पूरी टीम आउट हुई है। तो क्रेडिट देना चाहिए जी इंडिया को कि बहुत ही जबरदस्त मैच जीते। अब कल का मैच सबको पता है सेमीफाइनल है, सबको पता है ना, श्रीलंका बाहर हो गया। ब्रॉडकास्टर की जो सोच थी ना टूर्नामेंट से पहले, अब वो कल आपको मैच में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह की पिच है, जिस तरह का ग्राउंड स्लो है, अगर कोई पहली बारी में 150 करता है, 160 करता है, तो इतना आसान नहीं होगा चेज करना। जो पावर प्ले का फायदा उठाएगी ना टीम, वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करेगी। पाकिस्तान की बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, जो पिछले मैच में अगेंस्ट श्रीलंका उन्होंने बॉलिंग करी है, स्पेशली शाहीन, हारिस, फहीम, हुसैन दौलत ने भी 2 आउट करे। अहमद, मैं देख रही थी कि जी इंडिया ने जो बनाया है, जो बहुत सारे कमेंटेटर्स भी बार बार कहते हैं ट्रिकी सर्फेस है, 168 रन, तो ये एक पार स्कोर है या आपको लग रहा था अबव पार है, कंसीडरिंग स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे सेकंड इनिंग्स में? नहीं, मतलब 170 चेजेबल है, ऐसी कोई बात नहीं। पाकिस्तान का नहीं चेज किया 170, भारत ने किया था ना। अभी पाकिस्तान ने 170 किया था ना, और कितने बॉल आराम से कर लिया था। तो डिपेंड करता है कि आप अपनी इनिंग को बिल्ड कैसे करते हैं, आप अपने रन चेस को बिल्ड कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, प्लान कैसे करते हैं, मैच को क्रैक डाउन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी काम आता है। जो प्लेयर्स हैं उनकी गेम अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका फियरलेस होना, क्लैरिटी उनके जो प्लान्स के अंदर है, जो मैनेजमेंट से या कैप्टन से उनको मिलती है कि उनके गेम के अंदर जो बड़ी टीमें होती हैं, अच्छी टीमें होती हैं, उनकी गेम के अंदर आपको क्लैरिटी नजर आती है, उनके रोल्स के अंदर आपको क्लैरिटी नजर आती है। उनको एग्जैक्टली पता होता है, इतनी क्रिकेट को 7 इकट्ठे खेले होते हैं, उनको बताया होता है कि आपका ये रोल है, शुरू में जाके ऐसे खेलना है, 2 आउट हो जाएंगे तो ऐसे खेलना है, 4 आउट हो जाएंगे तो ऐसे खेलना है। तो उन लोगों को जब क्लैरिटी है, और वो अगर आप उनके इंटरव्यूज भी सुनते हैं तो वो यही बात करते हुए नजर आते हैं कि हमें बड़ी बैकिंग है, सपोर्ट है, स्किल्स जिसके पास होते हैं उसको वो सपोर्ट करते हैं, और फिर उनको उनका प्लान दे देते हैं कि अभिषेक ये आपका प्लान है, सूर्य ये आपका प्लान है, तिलक ये आपका प्लान है, और कुलदीप ये आपका प्लान।
तो उनके पास उनके प्लान्स मौजूद हैं, बस वो अपने अपने तरीके से अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ, लेकिन स्कोरबोर्ड और गेम अवेयरनेस की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसका प्लेयर को होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी प्लान बनाने में। एंड यू नो जैसे हम लोग देख रहे थे, मैं कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करती टैलेंट को, एंड ऑफ कोर्स इंडिया नोज हाउ टू विन मैचेस, हम उसको डाउट नहीं कर सकते, बट डिस्पाइट अगर आप हार्दिक को उठा ले और अभिषेक को उठा ले सिकंदर, तो मिडिल ऑर्डर उनका क्रम्बल कर गया था। अभी हम मैं स्कोर अगर देखें तो स्काई ने बनाए 5 of 11, डुबे 2 of 3, तिलक 5 of 7। तो क्या ये एक्सपोज करता है एक सॉफ्ट स्पॉट फॉर इंडिया, और क्या इंडिया इज फ्रेजाइल या वनरेबल मिडिल ऑर्डर को फाइनल में जाना चाहेगा? देखो, लेके तो जाए ना, खिलाना तो है ना, खिलाना तो है। हाँ, अब ये जरूर हो सकता है कि श्रीलंका के खिलाफ, इसलिए वो ऑलरेडी फाइनल में पहुंच गया, अगर वो कुछ स्विच ओवर करना चाहे, रिशफल करना चाहे, वो उनकी अपनी मर्जी है, इनके ऊपर डिपेंड करता है। मगर जब कभी टीम की रिदम आई हुई होती है तो इसी तरह होता है। पांड्या को तो मैं हमेशा बहुत आई बिलीव कि इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर, अच्छा हार्ड हिटिंग है, और कभी भी वो किसी वक्त भी गेम चेंज कर देता है। अभी अभिषेक जो आया ना नया, उसने थोड़ी सी इंडिया में और ज्यादा जान डाल दी है। दूसरों से इतना नहीं डर लग रहा है लोगों को, जितना उससे लग रहा है कि उसकी जो स्ट्राइकिंग रेट बहुत तेज है, बहुत तेजी के साथ कर रहा है। इसके अलावा जो है दूसरे नॉर्मल क्रिकेटर इस वक्त अभिषेक और जो है, एक तो एबनॉर्मली बहुत अच्छा खेल रहा है, और नीचे पांड्या उनका बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, बीच में सैमसन भी है, दूसरे भी हैं, मगर सब मिलके चलते हैं। ये मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ इस पिच के ऊपर, 10वें ओवर के बाद बीच के जो ओवर्स हैं वो थोड़े से ट्रिकी हो रहे हैं। अगर कोई अच्छा बॉलर हो तो वो आपको वहां पे आके फंसाता है। हमने यही देखना है कि हमारी अब जो कल जो मैच होगा उसके अंदर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है ना बैटिंग लाइनअप हमारी खेलनी चाहिए, पूरी टीम हमारी, कि जिसने फाइनल भी खेलना है पहले फैसला करके, जैसे कि हरि को अभी वो अहमद कह रहा था ना, हरि को रोल दिया जाता है, इस तरह का एक रोल डिफाइन करके कोच सबको इस बांग्लादेश के मैच में खिलाए कि ये आपके सबके रोल्स हैं, ये आपने करना है, और आपने अभी ये करेंगे तो फिर इंडिया के साथ इसी तरह चलेंगे। तो अब हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत स्पेशल। भारत ने बांग्लादेश को 41 रनों से एक बड़ी शिकस्त दी है। जी हां, जिस तरह से 4 कैचेज छूटने के बाद भी भारत ने 41 रनों से मात दी है बांग्लादेश को, तो साफ जाहिर होता है कि भारत की बॉलिंग लाइनअप बहुत ही अच्छी है। कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए, जो जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए, वहीं जो दूसरे बॉलर हैं, एक रनआउट सूर्य कुमार का, क्या लाजवाब रनआउट था। उसके बाद से तिलक वर्मा ने जो लास्ट का विकेट उन्होंने लिया, तो एक तरह से ऑल परफॉर्मेंस दिया है। और अभिषेक शर्मा ने टॉप स्कोरर रहे, जिन्होंने 75 रन बनाए 36 बॉलों में, और वहीं हार्दिक पांड्या ने भी एक अच्छी इनिंग्स खेली, 35 रन प्लस के इनिंग्स खेली। उसके बदौलत भारत ने 169 रन का टारगेट बांग्लादेश को दिया था, लेकिन बांग्लादेश उसे फेल करने में नाकाम साबित हुई, और 41 रनों से भारत ने मुकाबला जीत लिया, और न सिर्फ मुकाबला जीता बल्कि क्वालिफाई कर लिया है एशिया कप 2025 के फाइनल के लिए। अब भारत और बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होगी, और जो भी टीमें हारेंगी उसमें, और जो भी टीमें जीतेंगी वो क्वालिफाई करेगी फाइनल भारत के साथ, जो कि संडे को खेला जाएगा। वहीं अगर जो टीमें हारेंगी वो अपना टिकट कटा लेंगी और सीधा या तो पाकिस्तान या तो बांग्लादेश जाएंगे। और उसके बाद से अगर बात करें तो भारत का अगला मैच जो कि श्रीलंका से है, जो कि अनऑफिशियल मैच है, जो कि उसका कोई वैल्यू नहीं है। श्रीलंका अगर जीतती है तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, भारत अगर हारता है तो उसके लिए डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि भारत नहीं चाहता है कि इस सीरीज में कोई भी मैच हारे। अगर मैच हारता है फाइनल से पहले तो हो सकता है बहुत डिसएडवांटेज मिले उससे, और इसके लिए वो नहीं चाहेगा कि भारत ये मैच जीते। तो ज़्यादा चेंजेस मुझे नहीं लगता है, एक आध चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है कि रिंकू सिंह आ सकते हैं, और अक्षर पटेल के जगह पे हो सकता है उनकी शामिल किया जा सकता है, और संजू सैमसन के जगह पे जीतेश शर्मा जो कि विकेट कीपर हैं उनको मौका दिया जा सकता है। तो ये 2 चेंजेस मुझे दिख रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले श्रीलंका मैचेस में देखने को मिल सकते हैं।